यार ये लोग भी ना मानते नहीं पटाखे जलाए बिना। कितनी बार इन्हें बोल दिया कि दिस दिवाली गो क्रैकरलेस, पटाखे मत जलाओ, इनके कान पे जू नहीं रेंगती। रुक अभी इस साल भी एक ट्वीट कर देता हूँ। इस दिवाली क्रैकरलेस की स्पेलिंग क्या है? अरे लाओ सर मैं कर देता हूँ, आज तक करा के कोई ट्वीट खुद से गवर जाहिल साला। यार तुझे पता है कि मेरे फेफड़े कितने वीक हैं, कितने सेंसिटिव है मेरे लंग्स। ना तो इन्हें वातावरण की चिंता, ना ये मेरे फेफड़ों के बारे में सोच रहे हैं। लेगा? अरे ले ले। फाइनली दिवाली सीजन आ गया है। अब काफी सारे लोगों को याद आएगा कि उन्हें लंग डिजीज है और AQI बहुत खराब है एंड पॉल्यूशन इज बैड। आज है 6 नवंबर और ऐसा कुछ है दिल्ली NCR का हाल। हर तरफ फॉग ही फॉग है। ये सर्दियों का कोहरा नहीं है, ये सब है पोल्यूशन। AQI लगभग 500 के आसपास है। अगर तुम दिल्ली NCR में रहते हो और अपने घर के बाहर निकलोगे तो 15-20 सुट्टे तो फ्री में ही फूकने के लिए मिल जाएंगे। तो इस बार दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन अगर दिवाली के बाद ये ऐसा हाल हुआ होता तो लोग पूरा ब्लेम दिवाली पे डाल देते और कुछ लोग इंटरनेट पे पनप जाते #प्लीज डोंट यूज फायर क्रैकर्स। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेट दिवाली बी अबाउट लाइट्स एंड लड्डूज एंड लव एंड नॉट पोल्यूशन। इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी हर साल राइज होती है कि आखिर दिवाली में फायर क्रैकर्स जलाने से कितना पोल्यूशन होता है, क्योंकि हर बार दिवाली के आसपास पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब कोई तो फायर क्रैकर्स के फेवर में है और कोई बिल्कुल अगेंस्ट में। कोई कहता है कि एक पटाखा जलाने से कई 100 सिगरेट स्मोक कर लेने जितना डैमेज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनने के लिए मिल रहा है कि पटाखे पोल्यूशन का कोई रीजन है ही नहीं। कुछ लोग बस मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए पोल्यूशन का ब्लेम पटाखों पर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ सुने किसकी, आखिर कौन सच बोल रहा है? टोटल सिनेरियो को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि दिवाली सेलिब्रेट करने का और दिवाली पे फायर क्रैकर्स जलाने का एक्चुअल रीजन क्या है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। देखो, ये बात हम सब जानते हैं कि इंडिया में सेलिब्रेट किए जाने वाले सब फेस्टिवल्स के पीछे कोई ना कोई रिलीजियस रीजन होता है और दिवाली इंडियन कल्चर में मनाए जाने वाले वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स में से एक है। सिंपल टर्म्स में दिवाली क्यों मनाई जाती है वो हम सबको पता है। जब भगवान श्री राम रावण को युद्ध में हराकर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ लौटे थे, तो जिस दिन वो अपने किंगडम अयोध्या में पहुंचे थे उस दिन अमावस्या की रात थी। मतलब जिस दिन मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो दिन। अब अमावस्या होने के कारण अयोध्या में बहुत ज्यादा अंधेरा था, तो उन्होंने श्री राम के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में घी के दीपक जलाए थे और तब से आज तक लोग दिवाली पे दीपक जलाते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा चेंज होता चला गया। अब ये चीज रामायण में भी मेंशन है कि अयोध्या में सिर्फ 2 ही बार दिवाली बनाई गई थी। उसके बाद 7th सेंचुरी में एम्परर हर्षा ने दीपावली इस टर्म को यूज किया संस्कृत प्ले नागनंदा में, मींस फेस्टिवल ऑफ लाइट। उसके बाद बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट इस फेस्टिवल में आने लगे और दीपावली का नाम दिवाली हो गया। और 14th सेंचुरी में इंडियन वॉरफेयर के लिए गन पाउडर का यूज होना भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन चाइना में फायर क्रैकर्स का यूज ईयर 1200 के आसपास ही होने लगा था उनके फेस्टिवल किंग डायनेस्टी में। और समय के साथ धीरे धीरे चाइना के कल्चरल इवेंट्स में फायर क्रैकर्स का यूज बढ़ने लगा और आज चाइना का न्यू ईयर यानी स्प्रिंग फेस्टिवल और लैंटर्न फेस्टिवल, इनमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फायर क्रैकर्स का यूज होता है। अब अगर इंडिया की फायर क्रैकर हिस्ट्री पे जाएं, इंडिया में जो फायर क्रैकर का इन्वेंशन था वो बहुत लेट हुआ। 19th सेंचुरी में कैलकाटा में जब मैच स्टिक्स की एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई तो साउथ इंडिया के शिवाकाशी गांव के 2 भाई नादर ब्रदर्स कैलकाटा गए ये सीखने के लिए और फिर उसके बाद उन्होंने बाद में जाकर शिवाकाशी में अपनी खुद की फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। नेशनल फायरवर्क्स, समय के साथ साथ वो बड़े मैच स्टिक्स और स्पार्कलर्स जिसको फुलझड़ी भी कहते हैं वो भी बनाने लगे थे। फिर वर्ल्ड की दूसरी फायरवर्क्स कंपनी जैसे स्टार फायरवर्क और फैंटास्टिक फायरवर्क, उनसे इंस्पायर होकर नेशनल फायरवर्क ने भी वैरायटी में पटाखे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। यानी अब उन्होंने अपने यहाँ पटाखों की अलग अलग वैरायटीज बनानी शुरू कर दी थी और समय के साथ साथ वो वैरायटीज मार्केट में बहुत अच्छे से बिकने भी लगी। उनकी सेल स्पेशली दिवाली पर बहुत ज्यादा हाई जाने लगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद इनको एक झटका लगा जब कुछ सेलिब्रिटीज, रिपोर्टर्स और एक्टिविस्ट इस पर सवाल उठाने लगे कि फायरवर्क्स आर कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज। तुझे पता है इन जानवरों को कितनी दिक्कत होती है पटाखों से? ये जो सड़क पे कुत्ते हैं ये सांस नहीं ले पाते इन पटाखों की वजह से। कितने मुर्गे परेशान होते हैं इस धुएं की वजह से, तुझे आइडिया है? शाम के लिए ना स्विगी से मटन ऑर्डर कर दे, डिनर में खा लेंगे। पर क्वेश्चन ये है कि क्या सच में दिवाली के क्रैकर्स पोल्यूशन में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर और रिपोर्ट्स में एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन का जिक्र होता है। अब जैसे हर चीज की मेजरिंग यूनिट होती है वैसे ही साउंड की भी मेजरिंग यूनिट है
डेसिबल। अगर किसी चीज का डेसिबल 40 तक जाता है देन इट कम्स अंडर नॉर्मल कैटेगरी। 40 से 120 के बीच में मॉडरेट एंड अबव 120 डेसिबल इज कंसिडर्ड एज पेनफुल। तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद फायर क्रैकर्स का डेसिबल 40 से 125 डेसिबल रेंज के बीच में कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो ये भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसका कंपैरिजन दूसरी चीजों से करेंगे ताकि माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी आ सके। इंडिया में हर साल लगभग 10 मिलियन वेडिंग्स होती हैं। इसका एवरेज निकाला जाए तो हर दिन 27,400 वेडिंग में डीजे साउंड इज अप्रॉक्स 120 डेसिबल। अब एक डेटा के हिसाब से आज इंडिया के अंदर 326 मिलियन गाड़ियां हैं और एक एवरेज कार 40 से 70 डेसिबल का नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है और इंडस्ट्री और मशीनरी की रेंज भी 100 से 200 डेसिबल के बीच में वेरी करती है। बट यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन से ज्यादा मेन कंसर्न है एयर पोल्यूशन। हर साल कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज छपती है कि हाउ दिवाली क्रैकर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। बहुत सारे रिपोर्ट्स का कहना है कि दिवाली के बाद सिटीज में पोल्यूशन 40% से बढ़ जाता है। बट रियलिटी में फायर क्रैकर्स के साथ साथ यहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पोल्यूशन का कारण है। एयर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड और भी कई सारे गैसेस का मेनली कंट्रीब्यूशन रहता है और इन सब का मेजर चंक इंडस्ट्रीज और जो व्हीकल सड़क पे चलते हैं उनसे आता है। अब दिल्ली में पोल्यूशन होने का एक बड़ा रीजन है हरियाणा और पंजाब में स्टबल बर्निंग, जिसको लोकल लैंग्वेज में पुराली जलाना भी बोला जाता है। अब स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम पे भी गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। उनका कहना है कि इस पुराली को जलाने की जरूरत नहीं है, इसका यूज बायो एथेनॉल बनाने में किया जाएगा, जिसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत प्लांट में काम कर भी रहा है। बहुत सारे एक्टर्स, पॉलिटिशियन दिवाली के पास आते ही अपने सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं बैन क्रैकर्स। बट आपने इनमें से किसी को डिज्नीलैंड के फायरवर्क्स के बारे में बोलते हुए नहीं सुना होगा। और लंदन में जब न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है तो वहां पे सबसे ज्यादा क्रैकर्स बस्ट किए जाते हैं, उसके बारे में भी आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। कनाडा और फ्रांस में तो फायर क्रैकर्स का एक कंपटीशन भी कराया जाता है और जापान में हनाबी फेस्टिवल पे पूरे मंथ फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज में सबसे आगे रहने वाला यूएस से जितने पटाखे इंडिया में पूरे साल में नहीं छुटाए जाते, उससे ज्यादा वहां पे न्यू ईयर में छुटाए जाते हैं, लगभग यहां से 5 गुना ज्यादा। जहां पर ये एस्टिमेट है कि इंडिया में हर साल 2000 करोड़ के पटाखे छुटाए जाते हैं, वहीं पर यूएस में हर साल ये एस्टिमेट 10,000 करोड़ का है। आज की डेट में फायर क्रैकर्स ग्लोबल मार्केट में एक बहुत एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और इंडिया की अगर क्रैकर इकोनॉमी की बात करें तो एक समय पे वो भी काफी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड थी। उस इंडस्ट्री ने हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा था, लेकिन ये क्रैकर बैन होने की वजह से उस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और काफी सारे लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2021 में फायर क्रैकर्स का मार्केट साइज 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स था और एस्टिमेटेड है कि साल 2031 तक ये 3.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। दुनिया भर में चाइना फायर क्रैकर्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। डेटा के अकॉर्डिंग चाइना ने 2021 में 804 मिलियन यूएस डॉलर के फायर क्रैकर्स एक्सपोर्ट किए। वहीं अगर इंडिया की लोकल मार्केट की बात करें, देश में लास्ट ईयर रिटेल फायर क्रैकर्स की सेल अराउंड 6000 करोड़ रुपए की हुई थी। और अगर इंडिया में फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो तमिलनाडु के विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में शिवाकाशी सिटी को इंडिया की फायर क्रैकर्स का कैपिटल कहा जाता है। शिवाकाशी में लगभग 8000 फैक्ट्रीज में फायर क्रैकर्स का प्रोडक्शन होता है और इंडिया के 90% फायर क्रैकर्स यहीं से देश भर में भेजे जाते हैं। इसकी शुरुआत नादर ब्रदर्स ने 1926 में की थी और शिवाकाशी में आज लगभग 1100 से ज्यादा लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं। हर मैन्युफैक्चरर के साथ साथ लगभग 350 लेबरर्स काम करते हैं, यानी कि 3,80,000 लोग डायरेक्टली फायर क्रैकर इंडस्ट्री से एम्प्लॉयड हैं, जिसमें कि एक बड़ा नंबर विमेन एम्प्लॉयज का भी है। अब जब भी फायर क्रैकर इंडस्ट्री पर बात बनती है तो एम्प्लॉयमेंट पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लास्ट ईयर अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग पर बैन के बाद 1.5 लाख जॉब लॉस हुई, यानी कि 1.5 लाख फैमिलीज का सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। ये तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड लोगों का नंबर है और जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली जुड़े हैं जैसे छोटे मोटे वेंडर्स, उनका नंबर इससे अलग है। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ग्रीन क्रैकर्स को लॉन्च किया गया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की बात की थी, जिसके बाद CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस टास्क पर काम किया और ग्रीन क्रैकर्स का फॉर्मूला फायर क्रैकर इंडस्ट्री को दे दिया, जिसमें यह क्लेम किया गया कि ग्रीन फायर क्रैकर्स नॉर्मल फायर क्रैकर्स से 30% कम पॉल्यूशन करते हैं और बैरियम एमिशन भी बहुत ज्यादा कम होता है। अब खैर आज की डेट में 1000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स ग्रीन क्रैकर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ग्रीन क्रैकर्स नॉर्मल क्रैकर्स से इसलिए अलग हैं क्योंकि इनमें एल्यूमिनियम, बैरियम, पोटेशियम और कार्बन जैसे केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता। अब खराब एयर क्वालिटी के चलते 3 और 4 नवंबर को दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल शटडाउन करने की बात भी करी थी और ये सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, मुंबई और कोलकाता जैसे सिटीज भी पॉल्यूशन की इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट का टारगेट है कि साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल को ब्लेंड करके यूज किया जाएगा एज अ फ्यूल। अब पिछले सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं। रिसेंटली आपने दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसका पहला फेज गाजियाबाद से दूर तक ऑपरेशनल हो गया है और फुल्ली ऑपरेशनल होने पर यह सिस्टम 1 साल के अंदर 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की व्हीकल एमिशन को कम करेगा। RRTS के आने वाले प्रोजेक्ट्स में
राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को भी जोड़ा जाएगा, जिससे एनसीआर की टेरिटरी बढ़ेगी और सिटी से पॉपुलेशन और पॉल्यूशन कम करने में दोनों में ही मदद मिलेगी। आज इंडिया की 30 बड़ी सिटीज में या तो मेट्रो शुरू हो चुकी हैं या फिर कंस्ट्रक्शन फेज में है, और 2030 तक सभी बड़ी सिटीज में एक वेल कंस्ट्रक्टेड मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होगा, जो कि सिटीज में कार्बन एमिशन को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि रोड्स पे अननेसेसरी कार्स की भीड़ कम होगी, लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो का यूज करना ज्यादा स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा सुधर गया है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हर साल लगभग 1 लाख लीटर फ्यूल सेव होगा, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। अब ओवर पॉपुलेटेड सिटीज से बर्डन कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 8 नई हाईटेक सिटीज भी प्लान कर रही है, जिन्हें देश की अलग अलग जगह पर बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक बसेस और ई रिक्शा का यूज भी होना स्टार्ट हो गया है, तो कुछ वो भी हेल्प करेगा। और इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक एजेंसी के हिसाब से साल 2030 तक ग्लोबल व्हीकल मार्केट में 60% से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार चल रही होंगी। और इंडियन रेलवे ने भी साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है, जिसके लिए पूरे देश में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। और इन सब में इंडिया का सबसे बड़ा टारगेट है कि साल 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट पूरा करे। और ऐसा जब ही हो सकता है जब ये सब प्रोजेक्ट्स अपनी टाइमलाइन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएं और इनका इंप्लीमेंटेशन परफेक्टली हो सके, जिसके लिए हम बस होप कर सकते हैं। तो ये जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पटाखों तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है और जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि दिवाली के बाद ही पॉल्यूशन लेवल अप जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पटाखे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि वो एक बहुत छोटा पार्ट है पॉल्यूशन में। हाँ, अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है तो आपके लिए पटाखे नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को फायर क्रैकर्स बर्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फायर क्रैकर बर्न करना पूरे देश और दुनिया में पोल्यूशन का कारण बन ही नहीं सकता। ये एकदम सेंसलेस बात है। देखो, पोल्यूशन के बारे में अपना कंसर्न दिखाना गलत नहीं है। कोई कहता है कंस्ट्रक्शन की वजह से पोल्यूशन है, कोई गाड़ियों को ब्लेम करता है, कोई पटाखों को ब्लेम करता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन उस बात के पीछे का जो इंटेंट है वो मैटर करता है। लोग दिवाली को इसलिए टारगेट नहीं करते क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न है, बल्कि इस फेस्टिवल को एक बहुत बैड इंटेंट से टारगेट किया जाता है। लोग एनवायरनमेंट की चिंता ना करते हुए ट्रेडिशंस और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के तरीकों पर सवाल उठाते हैं और एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं कि पटाखे एक बहुत बड़ा रीजन है पोल्यूशन का। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि इंटरनेट पे पिछले कुछ सालों से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है और पिछले कुछ टाइम तक तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब है, तो मैंने इस पे बनाने का डिसाइड किया। बाकी यार, फेस्टिवल है, पॉजिटिव वाइब्स, एंजॉय करो, अपने दोस्तों से मिलो, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, मिठाई खाओ और